लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, प्रकृति का नियम, सतत एवं शाश्वत, भाग 6। किसी राष्ट्र में रहने के लिए हमें उस राष्ट्र के तौर तरीके, नियमों को सीखना तथा मानना पड़ता है। तो जिस ब्रह्मांड के हम हिस्से हैं, उसके नियम को माने बिना किस प्रकार सरल जीवन बिता पाएंगे। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हमें प्रकृति के उन सभी नियमों का संदेश देता है जिसे जानकर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यह भी समझाने का प्रयास करता है कि हमारी मौजूदगी कैसे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है और इस ब्रह्मांड का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा है, क्योंकि हम इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जीवन निर्माण तथा परम लक्ष्य को पाने के लिए लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का यह नियम अति महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यह भी बताता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। आवर आउटर वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। इस नियम के अनुसार जो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में है, वही कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो मन की गहराइयों में छुपा है वह संसार के सामने अवश्य प्रकट होता है। बाहरी दुनिया मात्र हमारे अंदर की दुनिया की अभिव्यक्ति है। दर्पण के सामने रोनी सूरत लेकर जाएंगे तो वह कभी हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा पाएगा। यह नियम हमारे आंतरिक संसार से भौतिक संसार के मध्य संबंध स्थापित करता है। आंतरिक भाव, विचार, क्रियाकलाप, शक्ति के कारण प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। इस नियम को जानने से पहले आंतरिक दुनिया के प्रत्येक भाग को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे। प्रकृति का उद्गम दो शक्तियों से हुआ है, अपरा तथा परा। स्थूल पृथ्वी तथा सूक्ष्म मन का निर्माण अपरा शक्ति का कारण हुआ है, यानी ये भौतिक प्रकृति अपरा शक्ति का प्रतिफल है। जीव जो हमारे विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन कर रहा है, वह परमपिता परमेश्वर की पराशक्ति है। पराशक्ति के कारण ही यह संसार क्रियाशील है। उपरोक्त तथ्यों को श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि भूमिरा आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। अपरेमित स्वनाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं। अतः आंतरिक संसार के 3 अंग हैं, मन, अहंकार तथा बुद्धि। इन तीनों में सर्वप्रथम हम सभी मन पर चर्चा करेंगे। मन मनुष्य की नाभि में कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के रूप में मौजूद है। मनुष्य के अंदर जो भाव की तरंगें उठ रही हैं, वह मन के ऊपर समुद्र की लहरों की भांति चल रही हैं। मन समय तथा देश यानी स्पेस के दायरे में नहीं आता है, अतः मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। मन के सभी भाव अदृश्य रह करके मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे सुख, दुख, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या आदि। मन के भाव मनुष्य मात्र को एहसास द्वारा जाने जा सकते हैं। इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। सभी बच्चे जन्म के समय मन के तल पर एक समान है। जो अंतर है वो डीएनए, जीन्स तथा वातावरण के कारण होता है। बच्चे वस्तुतः 2 ही भाषा जानते हैं, प्रेम की और दूसरी क्रोध की। प्रकृति के पास भी यही 2 ऊर्जा है। 2 चीज़ों के प्रेम से मिलन के कारण सृजन होता है और उनके टकराहट के कारण विनाश होता है। प्रेम एवं क्रोध इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। प्रकृति एवं बच्चा इसी कारण अक्षय ऊर्जा के भंडार है। बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है। इसी कारण बच्चा मासूम, अक्षय ऊर्जा का भंडार, सांसारिक ज्ञान से रहित, ध्यान, प्रेम तथा उत्साह से भरा रहता है। इसी कारण बच्चे का सौंदर्य इतना अद्भुत होता है कि उससे मोहित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। प्रकृति का भी बिल्कुल यही स्वरूप है, शांत, प्रेम व कंसंट्रेशन से भरपूर, उत्साह से सृजन में लगी रहती है। बीज अंधेरे की गर्त में जाकर जीवन पाता है। यही प्रकृति के सृजन का चमत्कार है। प्रकृति तथा बच्चा मौन है। संत महात्मा भी मौन रहते हैं। इन सभी के एक शब्द सुनने के लिए हम सभी प्रतीक्षा करते हैं। यानी मौन की भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। इसे अपने जीवन में हम सभी धारण कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से बच निकलेंगे।
उत्साह बच्चे में इतना ज़्यादा रहता है कि वो गिरते पड़ते अपनी खुशी को पा लेते हैं। उत्साह प्रकृति में भी भरपूर है, इसी कारण वह बार बार प्रयास करके अपना परिणाम प्राप्त कर लेती है। यह संदेश मानव मात्र के लिए है कि वह हर किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माने। यदि उसकी हार होती है तो वह पुनः उठकर खड़ा हो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए डट जाए। ट्राई अगेन एंड अगेन। प्रकृति तथा मन दोनों परिवर्तनशील है, इसी कारण मन और प्रकृति नित्य नवीन है। प्रकृति में मौसम, जन्म मृत्यु, सुबह शाम, सर्दी गर्मी सब नए नए आते हैं। पुनरावृत्ति तो होती है पर प्रत्येक घटना कभी समान नहीं होती है, इसी कारण ये नित्य नवीन है। मन के 3 प्रकार हैं: सबकॉन्शियस मन, कॉन्शियस मन तथा अनकॉन्शियस मन। तथा मन के शक्ति के 4 केंद्र हैं: सुपर कॉन्शियस मन, कलेक्टिव कॉन्शियस मन, स्पॉन्टेनियस मन तथा अल्टीमेट मन। मन के रूप में प्रकृति शरीर तथा आत्मा के मध्य में मौजूद है, अतः हमें स्वयं के बारे में जानने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा। यानी मन का फुरना यदि बंद हो जाए तो हम अपने स्वरूप को बहुत साफ साफ देख लेंगे और परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। अब आंतरिक संसार का दूसरा तत्व है अहंकार। अब अहंकार की चर्चा करते हैं। आइए। अहंकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होता है। मनुष्य के संपन्नता, वैभव और सफलता का कारण यही अहंकार है, पर स्वयं के जानने के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हमें अपना अहंकार दिखाई नहीं देता। हम उसे दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे क्रोध, आत्मविश्वास। इसी कारण वह शक्तिशाली होता चला जाता है, क्योंकि हम ही उसका संरक्षण दे रहे होते हैं। ये अहंकार आपकी हीनता तथा कमजोरी छुपाने का आवरण बन जाता है। तुलना, प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ रहने का नाम अहंकार है। अहंकार हमेशा सिद्ध करता है कि मैं हूँ। अहंकार के कारण सुख एवं दुख दोनों प्राप्त होते हैं। सुख को तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर तो दुख को छुपाने का विविध उपाय करते हैं। इसी छुपाने की आदत के कारण मनुष्य अहंकार के सामने बौना प्रतीत होता है और अंत में हार जाता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार के विषय में कहा है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्माहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब अहंकार के कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति के कारण इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से मनुष्य अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह स्वयं के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। अब प्रकृति का यह नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से हम अहंकार को समाप्त करते हैं। इसके लिए हमें प्रकृति को बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, प्रकृति बड़े ही सहजता के साथ नित्य अकर्ता भाव से पूरी सृष्टि में सौंदर्य तथा जीवन बिखेर रही है। स्वस्फूर्त प्रकृति स्वयं ही मर्यादा में रहकर इस भौतिक जगत का श्रृंगार करने में लगी हुई है। स्वतंत्रता के साथ प्रेम से ओतप्रोत प्रकृति इस संसार रूपी कारवां को आगे बढ़ाती चली जा रही है। बस प्रकृति से ये अकर्ता भाव, सहजता, उत्साह, स्वतंत्रता, करुणा एवं अहिंसा को हमें धारण करना है। धारण करके हमें अहंकार से मुक्त होकर के अपने जीवन रूपी यात्रा को आनंद से भरकर सृजन करते हुए परम तत्व को प्राप्त कर लेना है। अब आंतरिक संसार के तीसरे तत्व बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की बात हम करेंगे। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना तथा अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य की नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित यानी एडाप्ट होने में सहायता करती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार से बताया है। पहली है मूर्त बुद्धि, उसके उदाहरण राजगीर तथा इंजीनियर हैं। दूसरी है अमूर्त बुद्धि, उसके डॉक्टर, वकील, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक हैं। तीसरी बुद्धि सामाजिक बुद्धि है, इसमें नेता एवं समाजसेवी आते हैं। बुद्धि के 5 आयाम हैं, 5 डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि किसी चीज की पहचान आकार, ध्वनि, सुगंध, स्वाद तथा स्पर्श से करती है। बुद्धि तथ्य परक फैक्चुअल है। बुद्धि तथ्य तथा
तर्क में से जुड़ी हुई है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो यह मन का तार्किक पक्ष होता है। अतः अब आपको समझ में आ गया है कि बुद्धि मन के भौतिक विस्तार व तार्किक पक्ष है। बुद्धि की क्षमता अद्भुत है। जो इसका प्रयोग करना सीख जाते हैं वही इस संसार पर राज करते हैं, क्योंकि बुद्धि का गुण है वह तर्क में अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करती है। लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस यह संदेश देता है कि बुद्धि का प्रयोग स्वयं को नियंत्रण करने में एक हथियार की तरह करना है और कल्याणकारी सूचना एकत्र करके जन सेवा में उसे लगाना है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से हमें हमारे जीवन का उद्देश्य टू बी गुड, टू डू गुड एंड टू फील गुड का संदेश प्राप्त होता है तथा यह बताता है कि हमारी खुशी, आनंद, मस्ती, दया, अहिंसा, प्रेम, करुणा सब अंदर से आते हैं। उसे बाहर संसार में तलाश करना बंद कर स्वयं की जानने की यात्रा प्रारंभ करिए। फिर आपको ज्ञात होगा कि भौतिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक जगत एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए मिले हुए हैं। बहुत खूबसूरती से यह नियम बताता है कि जैसे पेड़ पौधे, चांद तारे, जीव चराचर, वैसे ही हम भी इस ब्रह्मांड के मात्र हिस्से हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बताता है कि हमारी असफलता के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अंदर झांकिए, उसमें सुधार करिए और सफलता के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ जाइए। यह नियम यह भी बताता है कि जो कुछ अंदर है यानी आंतरिक संसार में है वह बाहर संसार में जरूर प्रकट होगा। इस नियम को अधिक विस्तार से जानने के लिए पुस्तक मैं मन हूँ, तथागत गौतम बुद्ध के सूत्र तथा श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आप कर सकते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद।